आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वर्ण विचार। प्यारे दोस्तों, यहां से आपके क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं पहले ही। यहां से क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछे जाएंगे, क के उच्चारण स्थान बताएं, ग के उच्चारण स्थान बताएं, यानी उच्चारण स्थान से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुक पर्सन का सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन व्याकरण से जब क्वेश्चन आएगी तो हो सकता है कि आपका पेन ना चले। तो इसलिए व्याकरण को भी अच्छा तरह से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे। ये टेबल आप रट करके याद रखिएगा, है ना, हंस के याद रखिए, गा के याद रखिए, किसी तरह भी याद रखिए। यही टेबल से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग। देखिएगा क वर्ग की अगर बात करें, क वर्ग में आपका पहला जो आएगा क हो जाएगा, ख ग ग अंग, ठीक है, ये आपके क वर्ग में आ जाएंगे। तो क वर्ग में टोटल कितने आपके आ जाएंगे व्यंजन, इसमें भी 5 आ जाएंगे। च वर्ग में 5 आ जाएंगे, ट वर्ग में 5 आ जाएंगे, त और प वर्ग। तो आप याद रखिएगा कि ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, ठीक है। ट वर्ग में आपके ये सारे 5 आ जाएंगे, त वर्ग में आपके ये आ जाएंगे, प वर्ग में आपका प से स्टार्ट होगा, है ना, उसके बाद त वर्ग त से स्टार्ट होगा, ट वर्ग ट से स्टार्ट होगा, च वर्ग च से स्टार्ट होगा, क वर्ग क से स्टार्ट होगा, है ना। इस तरह से आप याद रखिएगा कि कौन से वर्ग में कौन से आपके वर्ण आते हैं, कौन से वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं, ये हर हाल में याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से अक्षर या फिर कौन से व्यंजन क वर्ग में आता है, इनमें से कौन से अक्षर कौन से व्यंजन ट वर्ग में आता है। वर्ग का ऑप्शन दे देगा, आपको टिक लगाना पड़ेगा। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में कौन से व्यंजन कौन से अक्षर जो है आपके क वर्ग का है, या फिर कौन से अक्षर निम्नलिखित में से ट वर्ग का है, तो आपको पूछ लेगा। तो ये वर्ग याद रखना, है ना, ये वर्ग याद रखना। और ये वर्ग में से कौन कौन से अक्षर कौन सा वर्ग में आता है याद रखना, ठीक है। वर्ण कौन सा व्यंजन कौन सा आएगा, इसको हर हाल में रट्टा मार के याद रखना आपको, ठीक है। मेन यही से क्वेश्चन आएंगे। प्यारे बच्चों, मैं पूरा इतना रामायण आपको पढ़ाया, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टेबल से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहां लगा दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको हर हाल में याद रखना चाहिए। वर्ग मैंने पढ़ा दिया, क वर्ग, ट वर्ग, है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, है ना, ट वर्ग और प वर्ग। आप याद रखिएगा इसको कच टतप, याद रखिएगा कच ट तप, कच टतप, याद रखिएगा कच टतप। एक बार कमेंट करो कच टतप, एक बार कमेंट करो कष्ट तप, ठीक है। और भी तरीके हैं याद रखने के, लेकिन उसमें उलझ जाइएगा। एक बार कमेंट करके बताओ कष्ट तप। क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग और प से प वर्ग। इस तरह से याद रखने में बेस्ट होगी, क्योंकि इस तरह से जब आप याद रखिएगा तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें आपके 5 वर्ग आ जाएंगे। अब देखिए कह रहा है और आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से वर्ण, ये वर्ण कौन से वर्ग के हैं, या फिर ये वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो आपका कष्ट तप है ना, कच कच ट तप, ठीक है, ये कष्ट तप है। ये आपका क से क वर्ग हो जाएगा, च से च वर्ग हो जाएगा, और ट से ट वर्ग, त से त वर्ग और प से प वर्ग हो जाएगा। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, है ना, इसका क्या हो जाएगा, कंठ तालु, है ना, उसके बाद मूर्धा मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। याद मारिएगा, रट्टा मारिएगा कि कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, है ना, याद रखिएगा। और ये जो है ये आपके ओष्ठ हो जाएंगे, ठीक है, ओष्ठ हो जाएंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां आपको समझना है कि क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, क वर्ग में जितने 5 व्यंजन आ जाएंगे, वो सारे 5 व्यंजन का उच्चारण स्थान जो होगा वो होगा आपका कंठ में, कंठ से, क ख ग ग, ये कंठ से होता है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूं कि क वर्ग का कोई अक्षर दे देंगे, अगर कहेंगे कि इसका उच्चारण स्थान बताइए, तो आप बताइए क वर्ग में क्या क्या आ जाएगा, क ख ग घ अंग। तो हम बोलेंगे कि क ख का उच्चारण स्थान बताइए, ठीक है। तो आपको हम दे देंगे कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, 4 गो ऑप्शन दे देंगे। तो आपको मैंने यहां क्या पढ़ाया कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे कि ख का उच्चारण स्थान बताइए, तो आपको पहले से पता है कि ख जो आएगा वो कौन सा वर्ग में आएगा, पहले ये देख लेना है, क वर्ग में आ जाएगा, क ख ग, हाँ, तो समझ जाएगा कि हाँ क जो आता है यानी ख जो आता है वो क वर्ग में आता है, और क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। तो ये टिक कर देना है, आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे।
और कभी कभी क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं वर्णों के प्रकार और व्यंजन के प्रकार से। और मोस्ट इंपोर्टेंट हर बार जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं कि वर्ग का या फिर वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तो याद रखना ये कष्टतम, कष्टतम ये पहले रट्टा मार याद के याद रखो, उसके बाद कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं करना है, जब उच्चारण स्थान पूछेगा ना तो ये कष्टतम लिख देना इसी तरह से जैसे हम लिखे क च ट त प, कष्टतम लिख देना, उसके नीचे लिख देना कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। पहले देखिए ये सीरियल में याद रखोगे तभी याद रहेगा, समझ गए? ये सीरियल में याद रखो, कष्टतप ये सीरियल में याद रखोगे, उसके बाद इसको भी सीरियल में याद रखना पड़ेगा। कष्टतप कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। उसके बाद कष्टतप कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कष्टतप ऊपर लिख देंगे, उसके बाद कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, सबके सामने उच्चारण स्थान लिख देंगे। हाँ अब वहां गला गोला कर देंगे, हाँ कौन सा वर्ण कौन सा व्यंजन, कौन सा वर्ण कौन सा व्यंजन, कौन सा वर्ग में आता है, देखेंगे कि क वर्ग में आता है, हाँ क वर्ग के सामने कंठ तो कंठ में टिक लगा देंगे। हाँ च वर्ग के सामने जो भी है च वर्ग के सामने हाँ क्या हो जाएगा, च वर्ग के सामने तालु, हाँ तो तालु हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग में आपको तो पता ही है पहले से कि कौन सा वर्ण कौन सा व्यंजन वर्ग में आते हैं, और आपको पता हो जाएगा इससे कि कौन सा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहां जो आएगा वर्ण के वर्ग, ठीक है ये क्या है आप ध्यान से दिखेगा, है ना, ये देखिएगा वर्ण के वर्ग, है ना, ध्यान से दिखेगा इसमें, है ना। तो क वर्ग और अ आ और ह, क वर्ग में जितने भी 5 आते हैं क से लेकर अंगों तक, उसके साथ साथ अ आ और ह का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, केटीएम 2, है ना, कष्टतप केटीएम 2, क्या हो जाएगा, कष्टतप केटीएम 2। देखिएगा कच ट तप, उसके बाद केटीएम 2, केटीएम 2, केटीएम गाड़ी मांग रहे हो, ठीक है, केटीएम 2, ठीक है, कष्टतप केटीएम 2, इतना याद रखना। ठीक है, इसको मिला देना, इसके ऐसे 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 करके मिला देना। देखो एक ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक जब आप याद रखिएगा, ये ट्रिक आप याद रखिएगा तो बन जाएगा। कच टतप केटीएम 2, कच ट तप केटीएम 2, केटीएम 2, क्या दो भाई, केटीएम 2, कष्ट तप केटीएम 2। ठीक है, अब देखिएगा क के सामने के हो जाएगा, च के सामने टी हो जाएगा, ट के सामने एम हो जाएगा, त के सामने डी हो जाएगा, और प के सामने ओ हो जाएगा। मतलब क वर्ग कंठ, क से कंठ, क से कंठ, ट से टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। ठीक है, तो क वर्ग और ये सारे का उच्चारण स्थान आपका क हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। च वर्ग और शासन ई य और श का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, है ना। ट वर्ग और र और स जो होगा षटकोण वाला स, इसका उच्चारण स्थान आपका मूर्धा हो जाएगा। त वर्ग और त वर्ग में जितने सारे 5 आते हैं लिस्ट मैंने बताया आपको, त वर्ग में क्या कह जाएगा, त थ द ध न, 5 आ जाएंगे ना। जो स्पर्श व्यंजन मैंने आपको पढ़ाया, स्पर्श व्यंजन का लिस्ट आपको याद रखना है, वही मैंने आपको वर्ग बता दिया कि कौन से वर्ग में कितने आते हैं, 5 करके आते हैं। तो आपका त वर्ग, उसके बाद ल और स, इसमें आपका दंत में आ जाएगा, है ना, दंत में इसका उच्चारण स्थान होगा, उच्चारण स्थान और आपके वर्ण दिए गए हैं। प वर्ग उ, इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा ये हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। प फ ब भ म, टोटल 5 हो जाएंगे, और साथ ही साथ उ और उ हो जाएंगे, तो इस तरह के मिलकर के सातों के साथ का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ हो जाएगा। तो आपको ये देखिए इतना सारा तो याद नहीं रहेगा सर, है ना, दिक्कत है कि क्या सर याद नहीं रहता है। ठीक है, तो याद सबसे बड़ी की समस्या क्या है, याद नहीं रहता। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना, स्क्रीनशॉट लो भाई, है ना, स्क्रीनशॉट लो। आज का क्लास करने के बाद ये दिन में 2-4 बार स्क्रीनशॉट देखिएगा। कष्ट तप केटीएम 2, कष्ट तप केटीएम 2, केटीएम का मतलब क्या हो जाएगा, केटीएम क से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। कष्ट तप केटीएम 2, क से क वर्ग, च से च वर्ग, टी से ट वर्ग, त से त वर्ग, प से प वर्ग। तो इसके सामने ये मिला देना, जितना ऊपर में वर्ण है उतना ही नीचे में लेटर है। ठीक है, जितना ऊपर में वर्ण है उतना ही नीचे में लेटर है। कष्ट तप केटीएम 2, क वर्ग का उच्चारण स्थान के यानी कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान ट, च वर्ग का उच्चारण स्थान, च वर्ग का उच्चारण स्थान आपका तालु यानी टी से तालु, है ना। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा यानी एम, ठीक है, और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत यानी डी, क्योंकि दंत डी से होता है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी ओ। ठीक है, क से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। इसको याद रखोगे सीरियल में। अब इसका एक क्लास होगा जिसमें क्वेश्चन आंसर करा देंगे, बाकी ये क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये नोट्स आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है ये नोट्स आपको दिया जाएगा एप्लीकेशन में फ्री में। ठीक है, आप जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, है ना, वहां नोट्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया गया है। फोन नंबर पे जो नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, अगर आप नए बच्चे हैं, संकल्प बैच में फ्री जुड़ना चाहते हैं तो आप उस नंबर
पे अपना सब्जेक्ट नाम, अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट नाम भेज दीजिए, ताकि आपको कोई भी ग्रुप आगे वगैरह बनाया जाए तो वो ग्रुप में आपको अच्छा से जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज।